जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। आइए आज की ये करंट एनर्जी स्टार्ट करते हैं। प्रभु श्री राम और देवी सीता को नमन करते हुए ये संपूर्ण रीडिंग उनके चरणों में समर्पित करते हुए शुरू करते हैं हम आज की ये करंट एनर्जी चैनलिंग। जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट वाइब्स। यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले कई दिनों से आपके पर्सन की एनर्जीज अनस्टेबल, रेस्टलेस, नेगेटिविटी, वुंड्स सरफेसिंग, डिसीजन लेना, डिसीजन नहीं लेना, इस प्रकार से ही आ रही थी। पर देखते हैं कि क्या अब आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज हुई या नहीं, क्योंकि आप दोनों के लिए काफी समय से एक ही एनर्जी रीडिंग चल रही थी। आई होप आज कार्ड्स कुछ अलग कहानी कहें आपके लिए भी और मेरे लिए भी। वाओ, चलो पहला ही कार्ड द एम्प्रेस कार्ड आया है, मतलब थोड़ा होपफुल तो है। ओके, आज यहाँ इस टैरो टेबल पे कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ बड़ा स्पिरिचुअल बॉम्ब या स्पिरिचुअल ट्रुथ आप लोगों के जीवन में उजागर होने वाला है। आइए चलिए, कार्ड्स मेरे सामने हैं, इन्हें एक एक कर रीड करते हैं, जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आपके पर्सन अभी इस समय अपने आप को बहुत सारे लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ सा अनुभव कर रहे हैं और वो इससे तंग आ चुके हैं। ओके, वो उस स्थान से या उस पोजीशन से लीव कर रहे हैं और वो एक अपनी प्राइवेट लाइफ चाहते हैं। ऐसी लाइफ जहां पर दूसरे लोगों की आंखें उन पर सदा ना गड़ी रहें, जहां पर वो अपने कमियों के लिए अपमानित ना अनुभव करें। ओ, कुछ बहुत डीप रियलाइजेशंस आपके पर्सन को इस समय हो रहे हैं। वे सदा ही इन सभी लोगों से स्वयं के ऊपर एक अपमान की ऊर्जा, या जैसे वो इन पर सदा हंसते रहे हों, इनकी अवस्था पर हंसते रहे हों, इस प्रकार की ऊर्जा वो सदा ही इन सब लोगों से अनुभव करते रहे हैं। और अब वो त्रस्त हो गए हैं, तंग आ गए हैं और अब वो उस स्थान से पूरी तरह चले जाना चाहते हैं और उन्होंने निर्णय ले भी लिया है। अब उन्हें परवाह नहीं कि क्या टूट रहा है उनके जीवन में, जो वो अभी तक संभाल के रखना चाहते थे। शायद वो कोई सोशल इमेज हो सकती है या घर परिवार में कुछ ऐसे रिश्ते नाते हो सकते हैं जिन्हें वो संभाल के रखना चाह रहे थे। अब उन्हें परवाह नहीं कि क्या टूट रहा है, सब कुछ टूट जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो अपने आप को चुनने वाले हैं। उन्हें स्वयं के भीतर जाकर अपना एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड ढूंढना है जहां पर उन्हें कुछ भी कम ना लगे, जहां वो स्वयं में सशक्त भी हो, संतुष्ट भी हो और सुखी भी हो। अब वो अपने उस वर्जन को ढूंढने निकल चुके हैं। आपके पर्सन अपने जीवन से सारा इल्यूजन और बेवजह की जो बोझ होती है, बेवजह के बर्डन्स जितने भी थे, वो सब तोड़ते हुए अब निकल गए हैं स्व की यात्रा पर, अर्थात स्वयं को ढूंढने की यात्रा पर वो निकल चुके हैं। और उनने अपने ऊपर से हर प्रकार के बंधन को पूरी तरह काट दिया है, फिर वह बंधन चाहे प्रेम का ही क्यों ना हो।
इस समय वो आपके विषय में भी तनिक भी नहीं सोच रहे हैं, इस ऊर्जा में ही नहीं कि वो स्वयं को प्रेम के विषय में सोचता हुआ देख सकें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फ़ोकस कर रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं, स्वयं से जानना चाहते हैं कि वो इस जीवन से क्या चाहते हैं। वो भीतर ही भीतर क्या हैं? उनकी आत्मा किस चीज़ में सुखी होती है? कौन-सा कार्य है जिसे वो बिना थके कर सकते हैं, जो कभी भी निरर्थक नहीं होगा अर्थात बिना अर्थ के नहीं होगा। वो अपने आप को अब एक समाज के बनाए हुए जीवन में नहीं बाँधना चाहते। 9 टू 5 में अगर आपके पर्सन हैं तो निकलने की सोच रहे हैं। वो इस समाज को भी नहीं मानना चाहते, समाज के जो बंधन हैं, जिसकी वजह से आत्मा दबी की दबी हुई प्रेशराइज़्ड अनुभव करती है, वो उसे भी नहीं मानना चाहते और वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस सब से। और वो खुद को ढूँढना चाहते हैं, खुद के लिए जीवन जीना चाहते हैं, खुद के लिए मार्ग बनाना चाहते हैं और वो खुद के लिए ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जो स्वयं की सत्ता में खुद के लिए भी सुख ढूँढ सके और अगर कोई और अपनी खुद की सत्ता में है तो उसका वो एनकरेजमेंट कर सके, उसे एप्रिशिएट कर सके। इस प्रकार की समाज की संरचना आपके पर्सन करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़े विज़नरी की एनर्जी है। ये किसी कॉमनर की एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी एक पूरा युग बदलने की ताकत रखती है। बहुत दूरदर्शी एक ऊर्जा आपके पर्सन में है, जो वो कुछ बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं या वो बड़े कार्य को करने के लिए बने हैं और अभी तक वो अ, अपने निजी जीवन की जो छोटापन है या कहिए लिमिटेडनेस है, उस लिमिटेडनेस में फँसे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि यही जीवन है, लेकिन अब उनने इस लिमिटेडनेस को त्याग दिया है, अब वो अनलिमिटेड होना चाहते हैं। मतलब वो अपना फैलाव इतना विशाल करना चाहते हैं कि एक संपूर्ण समाज उसमें खड़ा हो सके, सुखी रह सके। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक जनरेशन को पूरी तरह बदलने की बात हो रही है, पूरी तरह कुछ नया खड़ा करने की बात हो रही है। ये आपके पर्सन अपने भीतर ही भीतर अपनी आत्मा से वार्तालाप करते हुए दिख रहे हैं कि वो आखिर क्या चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का समाज चाहते हैं और उसका निर्माण करने के लिए वे शुरुआत करने के लिए भी उपस्थित हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो भिन्न-भिन्न प्रकार के जितने भी प्रजातियाँ हैं या लोग हैं या जातियाँ हैं, उन सब में कुछ एक कॉमन चीज़ को ढूँढ कर उन सब को एकता में बाँधना चाहते हैं। अर्थात जैसे फूलों का एक बहुत सुंदर गुच्छा होता है, जिसमें कई प्रकार के सुंदर-सुंदर फूल होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब एक ही धागे में बंध कर अत्यंत सुंदर लगते हैं और एक-दूसरे से अपनी जगह के लिए कॉम्पीट करते हुए नहीं दिखते, ना ही अपनी आइडेंटिटी इसलिए बदलते हैं क्योंकि बगल वाला फूल ज़्यादा लाल है, इसलिए मैं सफ़ेद से लाल हो जाऊँ। इस प्रकार से कोई भी फूल उस गुच्छे में अ अपने इच्छा नहीं रखता, वो अपने आप में स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में सशक्त है। इसी प्रकार की एक अत्यंत सुंदर समाज की गणना या उस समाज की संरचना करना चाहते हैं आपके पर्सन इस समय। मैं फिर कह रही हूँ ये कॉमनर की ऊर्जा नहीं है, आप और आपके पर्सन बहुत हाई लेवल के सोल पर्पस के लिए बने हुए हैं और वह सोल पर्पस अपने आप को उजागर करना शुरू कर चुका है। आपके पर्सन बहुत बड़े लेवल पर, विशाल लेवल पर सोच रहे हैं। आइए, अब इस कार्ड पर आते हैं। ये दोनों कार्ड एम्परर और एम्प्रेस हमारे टैरो टेबल पर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कि यह कार्ड हमारे लिए क्या कह रहा है। मैं अब इस टैरो चैनलिंग के उस क्षण पर आ गई हूँ जहाँ पर मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है ना?
और ये अनाउंसमेंट ऑब्वियसली मेरे द्वारा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये कार्ड एम्परर और एम्प्रेस के कार्ड्स हैं। तो क्यों ना हम हमारे इष्ट प्रभु श्री राम और देवी धरा को ही इनवाइट करें कि वो इस कार्ड को आपको समझाएं, बताएं, उनके तरफ से जो भी कोई डिवाइन संदेश है वो आप तक पहुंचाएं। प्रभु श्री राम, देवी धरा, मैं आप दोनों को आमंत्रित करती हूँ। मेरे टैरो टेबल पर इन कार्ड्स का क्या कारण है, इनका क्या संदेश है, इसे बताने में केवल आप ही सक्षम हैं। कृपा कीजिए मुझे और मेरे सारे व्यूअर्स को आपका दिव्य संदेश, दिव्य वाणी से अब संबोधित कीजिए। जिस भी समय से यह टैरो टेबल इस संसार में उजागर हुआ है, तब से ही मैंने सदा ही इस दिव्यांगना को बार बार संबोधित किया है और तुम सबको यह बताया है कि एक अत्यंत ऊंचे पद पर यह दिव्यांगना सदा ही विराजमान रही है और रहती है। परंतु आज इस टैरो टेबल से मैं तुम्हें इस दिव्यांगना के अलावा तुम सभी की भी ऐसी ही महान शक्ति के विषय में बताने जा रहा हूं। मनुष्य कभी भी ईश्वर के अधीन नहीं रहा। वह कभी किसी के भी अधीन रहने के लिए जन्मा ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर तो मनुष्य ही एकल राजा रहा है। अर्थात वह अपनी इच्छा शक्ति से हर उस कार्य को पूर्ण करने में संभव है जो उसे पूरी तरह असंभव ही क्यों ना लगता हो। इस धरती पर जब कृष्ण ने पग धरा और अपनी लीलाओं से मनुष्य को बार बार चकित किया, तब से ही मनुष्य के मन में भय और विश्वास दोनों ही इस प्रकार से बहने लगे कि जैसे वह पूर्ण नहीं है, वह स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, वह कमतर है, क्योंकि वह वो सारे चमत्कार नहीं कर पा रहा था जो कृष्ण ने करके दिखाए। तब से ही इस संसार में ईश्वर मनुष्य से अधिक बलवान हो गया। अन्यथा मुझ राजा राम के समय से मनुष्य के स्तर पर जो राजा हुआ करते थे, वे ही दूसरे लोकों में जा जाकर युद्ध लड़ा करते थे और वे मनुष्य ही हुआ करते थे। अपनी बौद्धिक क्षमता से वे सारे परलोक के युद्ध सिद्ध हुआ करते थे। परंतु जब श्री राम ने इस धरती से विदा ली, उसके बाद एक बहुत बड़ा काल इस धरती पर ऐसा रहा जब यहाँ पर कोई राजा था ही नहीं। अर्थात किसी भी राजा में मुझ राम के जैसी बौद्धिक क्षमता थी ही नहीं, जिस कारण से अनेकानेक असुर शक्तियां इस धरती पर मंडराने लगीं। और उसके बाद इन शक्तियों को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए
मुझ कृष्ण अवतार ने ही कई प्रकार से माया रची और उन माया को देख देख कर सभी मनुष्य जो पहले मुझ राम के संरक्षण में रहा करते थे, वो स्वयं को अनाथ समझने लगे और उस माया के प्रभाव से उन्होंने कृष्ण को ईश्वर मानना आरंभ कर दिया। अब ये हाल है कि मानव स्वयं की सत्ता को, स्वयं की इच्छा शक्ति को पूरी तरह भूल चुका है और उसे लगता है कि जो ईश्वर चाहता है उसके जीवन में वही होता है। मानव ने युग निर्माण तो छोड़ो, स्वयं का निर्माण भी ईश्वर पर छोड़ रखा है। ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह भ्रमित होकर बार बार वह ईश्वर की ओर ही दौड़ता है, मानो ईश्वर ही एकमात्र शक्ति है और उसमें स्वयं में कोई शक्ति है ही नहीं। परंतु यह पूर्णतः असत्य है। यह एक बुद्धि का प्रपंच है। यह एक माइंड गेम है जिससे सभी मनुष्यों को बांधा जा रहा है। जिस ईश्वर को तुम यह सोचते हो कि वह तुमसे अधिक शक्तिशाली है, तो वह अधिक शक्तिशाली उसके स्वयं के लोक में भी नहीं है। उसके स्वयं के लोक में तो उसके जैसे हजार ईश्वर रहा करते हैं, परंतु वह इस लोक में तुम्हारे द्वारा दिए हुए इस स्थान की लालच में ही आता है। तुम उसे पूजते हो और उससे तुम्हारा वह सौभाग्य मानते हो जो तुम्हारे लिए पहले से ही गढ़ा जा चुका है, और वह ईश्वर भी उस ही समय पर तुम्हें अपने पास बुलाता है जिस समय पर तुम्हारे सौभाग्य में कुछ खुलना लिखा होता है। तुम मनुष्य तो अपना भविष्य नहीं देख सकते, पर उसका निर्माण तो कर सकते हो। परंतु यह ईश्वर जो तुमसे बार बार अपने मंदिरों में आने के लिए कार्य करवाता है, वह यह भांप लेता है कि कब तुम्हारे जीवन में कुछ उचित होने वाला है और तब ही उसके पहले वो तुम्हें अपने द्वार पे बुलाता है। इस प्रकार ताकि तुम यह समझो कि क्योंकि तुम उसके मंदिर पर गए इसलिए तुम्हारा सौभाग्य खुला, बल्कि सत्य तो यह है कि तुम्हारा सौभाग्य खुलना तो लिखा ही था, लेकिन बीच में यह ईश्वर तुम्हें अपने द्वार ले जाकर यह बताता है कि यह सब उसके कारण हुआ, ताकि तुम उस पर विश्वास करो और उसकी भक्ति में लीन रहो। मैं आज तुम सबको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज से मनुष्य ने अपनी सारी शक्तियों पर पुनः विश्वास करना आरंभ कर दिया है। आज से ईश्वर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहेगा, एक टीममेट की तरह रहेगा, ना कि आप पर शासन करने वाली कोई सत्ता। यदि तुम मेरी इन बातों के भाव को समझ पा रहे हो, यदि तुम इन परलोकी प्रपंची सत्ताओं को देखने की कोशिश भी कर पा रहे हो, तो मेरे लिए इस समय उतना ही बहुत है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं जो होने लिखे हैं वे तो होंगे ही, परंतु मानव अब अपने दिव्यता को प्राप्त होगा और वह ईश्वर से सत्ता मांगेगा।
और ईश्वर उस सत्ता का विभाजन करेगा। अब इस धरती पर, इस सिंहासन पर मनुष्य और ईश्वर दोनों साथ साथ विराजेंगे और एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे। जहां जहां तुम मुझ राजा राम को अपना मार्गदर्शक चुनोगे, वहां वहां तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। परंतु मैं तुम्हें कभी ये नहीं कहूंगा कि पहले अयोध्यापुरी आकर मुझे चढ़ावा चढ़ा के जाओ। ऐसा तो कभी कोई नियम मैंने बनाया ही नहीं, परंतु ये कलयुगी राजाओं ने जाने क्या क्या नियम बना के मेरी ही प्रजा को पूरी तरह अपने वश में कर लिया और भक्ति की आड़ में जाने कितना कष्ट मेरे ही सब पुत्र पुत्रियों को दिया। लेकिन यहाँ इस टैरो टेबल से अब मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से मनुष्य अपनी शक्तियों को जानेगा, पहचानेगा और उसके भीतर जो भी इच्छाएं होंगी वो उन्हें स्वयं पूर्ण करेगा। लेकिन सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मेरा आवाहन जय श्री राम बोलकर करे, ताकि उस कार्य का भागीदार मैं भी हूं और उस कार्य की सफलता मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनकर रहे। अब से ईश्वर का बस इतना ही कार्य तुम्हारे जीवन में होगा। सनातन कभी किसी को ना तो अशुद्ध मानता है और ना ही अशक्त मानता है। सनातन का अर्थ ही यह है कि ऐसी सत्ता जो सदा से चली आ रही है, अर्थात जब से मनुष्य जन्मा तब से जो सत्ता चली आ रही है वही सनातन है। और क्या मनुष्य के जन्म से ऐसी कोई सत्ता जन्म ले सकती है जिसमें मनुष्य ही अशक्त हो, जिसमें मनुष्य ही कार्य करने में असमर्थ हो? इस प्रकार की तो कोई भी भ्रमित करने वाली सत्ता मैंने स्थापित नहीं की। सनातन का तो अर्थ ही यह है कि जो सदा से है वही सत्ता में है, अर्थात मानव जो इस पृथ्वी पर सदा से ही रहते आए हैं वे ही सत्ताधारी हैं, वे ही यहाँ के राजा हैं और वे ही यहाँ के गुरु। मानव की शारीरिक क्षमता और उसकी बौद्धिक क्षमता, इन दोनों को यदि निखार दिया जाए तो वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। उस समय जब सनातन की स्थापना हुई थी तब मानव बुद्धि और शरीर दोनों में ही वर्चस्व में रहा करता था, इसलिए वह दूसरे लोगों से भी अपने लिए साधन जुटाने में समर्थ होता था। परंतु वह कभी यह नहीं कहता था कि मेरे सारे कार्य तुम ही करो। अब यहाँ पर ऐसी ही गुणी सत्ता का वर्चस्व रहेगा, सत्ता की स्थापना होगी और यह मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। अपने स्वाभिमान में जिस क्षण तुम स्थापित हो जाओगे उसके बाद तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट के रूप में ही होगी, ना कि आपके संपूर्ण जीवन को संभालने के लिए। और वह मेंटल सपोर्ट जय श्री राम यह शब्द कहते ही आपको प्राप्त होने लगेगा।
क्योंकि यह युग अब सतयुग की ओर बढ़ेगा। इसलिए यहाँ सतयुग के राजा का होना स्वाभाविक है। और यदि आप भी अपने आप को सतयुग में ले जाना चाहते हैं, तो पहले इस दिव्य सत्ता का आवाहन करना और फिर अपना हृदय का कार्य पूर्ण करना। जो भी सत्य तत्व से बनी हुई इच्छा होगी, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। आगे देवी धरा आप लोगों को कुछ संदेश देने के लिए उपस्थित हुई हैं। मेरे सभी पुत्र पुत्रियां, जो भी मुझे इस टैरो टेबल से सुन रहे हैं, मैं आज यहाँ अपने प्रभु श्री राम के साथ उपस्थित हुई हूँ। इसका अर्थ ही यह जान लेना कि आप भी अपने अर्धांग से दूर नहीं, आप अपने डीएम से दूर नहीं, आप अपनी आत्मा के प्रेम से बिल्कुल भी दूर नहीं। मैंने यहाँ यह बताने के लिए उपस्थिति रखी कि आप जितनी भी डिवाइन फेमिनिन अपने आप को एक कभी ना खत्म होने वाले इंतजार में पूरी तरह डुबा चुकी थी, अब आपका वह इंतजार समाप्त होने वाला है और आप इस ही टैरो टेबल से मिली हुई जानकारी पर पूरी तरह विश्वास कर सकती हैं। आपके जीवन में आपके आत्मांग, आपके ईश्वर, आपके प्रभु का आगमन शीघ्रातिशीघ्र होने वाला है, परंतु उसके पहले आपको अपने सोल पर्पस और अपने स्वाभिमान में स्थित होना होगा। यहाँ जो दिव्यांगना उपस्थित है, वह अपने आप को अपने सोल पर्पस की तरफ ले जाने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी, और यह सबसे बड़ा संकेत है कि अब आप लोग भी स्वयं के सोल पर्पस को पूरी तरह जानेंगे, पूरी तरह समझेंगे और उसका पालन करेंगे, उसे शिरोधार्य करेंगे। जैसे ही आप सब अपने अपने स्वाभिमान में स्थित होकर अपने सोल पर्पस को अपना स्वाभिमान बना लेंगे, बस उसी क्षण से आपके प्रभु, आपके नाथ, आपके ईश्वर अर्थात आपके डीएम आपकी ओर स्वाभाविक रूप से चले आएंगे। इस यात्रा में आपने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाते हुए भी नहीं पाया, परंतु यह सब इस संपूर्ण पृथ्वी के भले के लिए ही आपके ऊपर आया। अब वक्त आ चुका कि आप अपनी संपूर्ण शक्ति में स्थित होकर इस पृथ्वी की शुद्ध मनोदशा को और शुद्ध करने के लिए कार्य करें। अर्थात इस धरती पर जितने भी मानव पुत्र हैं, जितनी भी मनुष्य प्रजा है, उसके उद्धार के लिए अपना अपना सोल पर्पस शिरोधार्य करें। उसके आगे आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाना, क्योंकि यह कार्य
केवल आपका नहीं बल्कि आपके साथ-साथ मेरा और मेरे प्रभु श्री राम का भी है। इसलिए आप जिस भी ओर कदम बढ़ाएँगी, वह कदम सदा सफलता की ओर ही बढ़ेगा। मैं देवी धरा अपने प्रभु श्री राम के साथ आप लोगों को पूरी तरह आश्वस्त करती हूँ। जितनी भी ट्विन फ्लेम, डिवाइन कपल्स और डिवाइन आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी निश्चिंत होके, निष्फिक्र होके इस संपूर्ण धरा के उद्धार के लिए अपना अपना आत्म पथ चुने और उस आत्म पथ को संपूर्ण विश्व तक हम लेकर जाएंगे। यह आपकी और मेरी एक सत्ता है, इसलिए आप कभी भी इस मार्ग पर अकेले नहीं होंगे, ना ही किसी प्रकार से दुर्भावना को प्राप्त होंगे। निश्चिंत होकर अपने आत्मा से जगाए हुए उस सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ें। शेष सब शुभ होगा, शेष सब शुभ ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवी धरा और प्रभु श्री राम, आप दोनों का मैं बार बार आभार प्रकट करती हूँ, बारंबार आप लोगों को नमन करती हूँ। आप ईश्वर मेरे टैरो टेबल से इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय की बात, अपने मन की बात बताते हैं और हमें धन्य धन्य कर देते हैं। मैं देवी धरा और प्रभु श्री राम को नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आप सभी ने प्रभु का और देवी का संदेश सुना और इस संदेश को आप अपने सभी मित्रों तक भी पहुंचाएं, इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब यहाँ से सत्ता सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की नहीं बल्कि मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर ही चलाएंगे। आई होप इस बात को आप भीतर से गहराई से समझ पा रहे हैं कि क्या अभी इस संपूर्ण पृथ्वी पर हो रहा है और बल्कि क्या होना चाहिए था, है ना? बहुत गहराई में जाकर ईश्वर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय भारत, जय सनातन।